रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जारी नियम की पूरी जानकारी। मृतक के खाते से पैसे निकालने पर हो सकती है सजा। मृतक के एटीएम से पैसे निकालने से पहले इन बातों का रखें ध्यान। खाते से कैसे निकाले पैसे, जानिए क्या कहता है नियम। लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बैंकों में जमा करते हैं ताकि भविष्य बेहतर हो सके। आज तो तकनीक इतनी विकसित हो गई है कि बैंक से पैसे निकालना अब घंटों का नहीं मिनटों का काम रह गया है। खासकर बैंकिंग के क्षेत्र में तकनीक काफी कारगर साबित हो रही है। आम जनता को इससे काफी सहूलियत मिली है, लेकिन जानकारी के अभाव में ये तकनीक फायदे से ज्यादा घाटे का सौदा बन सकता है। पैसे निकालने के कई तरीकों से आप वाकिफ होंगे। एटीएम के जरिए पैसे निकालना अब आम सी बात हो गई है। यहाँ तक कि हम पिन नंबर और कार्ड से दूसरे के एटीएम से भी पैसे निकालते हैं। यदि घर में किसी परिजन की मौत हो जाए तो हम एटीएम के जरिए उनके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। लेकिन क्या बैंक नियम हमें इसकी इजाजत देते हैं? कहीं ये गैर कानूनी तो नहीं? आइए जानते हैं। मृत व्यक्ति के खाते से पैसे निकालना गैर कानूनी। आमतौर पर खाता धारक की मृत्यु के बाद परिजन एटीएम के जरिए खाते से पैसे निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसा करने की इजाजत बैंक नहीं देता। आप मृत व्यक्ति के एटीएम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा करना कानूनी रूप से जुर्म है। यदि बैंक को इस बात का पता चलता है तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, यहाँ तक कि आपको सजा भी हो सकती है। सजा से बचने के लिए आपको बैंक के नियमों का पालन करना होगा। जानिए क्या कहता है नियम। नियमानुसार सबसे पहले आपको मृत व्यक्ति की सारी संपत्ति अपने नाम ट्रांसफर करानी होगी। उसके बाद आपको खाता धारक की मौत की सूचना बैंक को देनी होगी। यदि नॉमिनी एक है तो क्लेम फॉर्म की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन एक से अधिक नॉमिनी होने पर आपको बैंक में सहमति पत्र जमा करना होता है। उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया आरंभ होगी। क्लेम फॉर्म के साथ ही आपको मृतक की पासबुक, खाते का टीडीआर, डेथ सर्टिफिकेट के अलावा अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड देना होता है। इसके बाद बैंक अपनी वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू करती है। इस दौरान आप खाते से पैसे नहीं निकाल सकते। बैंक द्वारा जांच सही पाए जाने के बाद ही आप खाते में जमा पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं होने पर करें ये काम। कई बार हम बैंक खाते में नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं करते। इन मामलों में बैंक से पैसे निकालना काफी मुश्किल होता है और हमें लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में खाते में जमा रकम को खाता धारक के वारिसों के बीच बांट दिया जाता है। आरबीआई के नियमानुसार वारिसों में विभाजन का कार्य कोर्ट या उच्च न्यायालय की मदद से किया जाता है। तत्पश्चात बैंक में उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही आप खाते में जमा रकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बता दें कि उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र वो दस्तावेज है जो सिर्फ वारिस को ही दिया जाता है। ज्वाइंट अकाउंट होने पर ऐसे निकाले पैसे। यदि मृतक का ज्वाइंट अकाउंट है तो पैसे निकालने की प्रक्रिया एकदम ही सरल हो जाती है। जिनके साथ मृतक का खाता ज्वाइंट है वो दूसरा व्यक्ति बैंक को सूचना देकर और जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद आसानी से एटीएम के जरिए पैसा निकाल सकता है। आप पैसे निकालने के लिए किन माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।